विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश अभी क्रिटिकल समय से गुजर रहा है। इस दरमियान हम लोग सब अपने अपने घर पर हैं और पठन पाठन का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम है, वह बिल्कुल अवरुद्ध है, रुका हुआ है। और आगे भी भविष्य, निकट भविष्य में कोई आसार नहीं दिखता है कि हम लोग नॉर्मल होकर क्लास कर पाएंगे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आप सबों का सारा मैथमेटिक्स का टॉपिक ऑनलाइन क्लास करके पूरा कराया जाए, सिलेबस कवर कराया जाए और कॉम्पिटिटिव डिस्कशन भी जो मैथमेटिक्स का है वह भी किया जाए। विद्यार्थियों, हमारा और आपका अभी जुड़ा रहना अति आवश्यक है ताकि हम एक निश्चित समय पर सिलेबस को समाप्त कर सकें। विद्यार्थियों, कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसे दौर से हम सबों को गुजरना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है कि हम लोग जिस अवस्था में हैं, जहाँ भी हैं, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। उसी के तहत आज मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार सिंह, प्रमोद मैथमेटिक्स सेंटर गया के रूप में जाना जाता हूँ। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए देखिए। इसको हिंदी में नियामक ज्यामिति कहा जाता है। ज्योमेट्री begins with a point and a straight line the algebraic or analytical approach to geometry was first given by French mathematician René Descartes in 1637। विद्यार्थियों, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनालिटिकल अप्रोच, अलजेब्रिक अप्रोच फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट ने 1637 में किया था। इस प्रकार मेनली it is a combination of algebra and ज्योमेट्री। मुख्य रूप से यह अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। 10 इस प्रकार
coordinate geometry is that branch of mathematics in which geometry studied algebraically। विद्यार्थियों, इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन अलजेब्रा के द्वारा किया जाता है, अलजेब्रा के प्रयोग से किया जाता है। और यहाँ तक हम समझते हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर आगे बात करते हैं। ऑरिजिन, मूल बिंदु, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two mutually perpendicular, यानी परस्पर लंब हिंदी में कहा जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स इज कॉल्ड origin and is denoted by O, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। The point of intersection of two mutually perpendicular lines, मतलब दो परस्पर लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एंड इज डिनोटेड, और इसको हम लोग सूचित करते हैं ओ से, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब सवाल यह उठता है विद्यार्थियों कि 0,0 क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि 0,0 का मतलब हुआ कि ना हम x के तरफ बढ़ रहे हैं ना हम y के तरफ बढ़ रहे हैं। x y के रूप में अगर इसको आप देखें तो x0 का मतलब हुआ कि ना तो हम x एक्सिस के तरफ बढ़ रहे हैं ना हम y एक्सिस के तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 0,0 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। OX is called x axis and y is called y axis respectively। इधर पॉजिटिव, ऑरिजिन से इधर पॉजिटिव साइड होता है, इधर सब वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर सारा वैल्यू नेगेटिव होगा, इधर ऊपर की तरफ सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। एनी पॉइंट ऑन x axis will be x0 and on y axis will be 0y। विद्यार्थियों, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट x,0 होगा और y एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे
तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा। डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो एक्स एक्सिस पर देखिए कोई पॉइंट P लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट x0, इसलिए कि हम y के तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, y हमारा यहाँ पर 0 है, इसलिए एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट लीजिएगा तो x, 0 के रूप में लिया जाएगा, और अगर y एक्सिस पर लीजिएगा तो 0 y के रूप में लिया जाएगा। इसलिए कि देखिए x के तरफ अब हम नहीं बढ़ रहे हैं, x के तरफ केवल मेरा y हुआ। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y के रूप में होगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो ये दो तरह का होता है। एक आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। हिंदी में हम लोग इसको कार्तीय नियामक पद्धति कहते हैं, और इसको ध्रुवीय नियामक पद्धति कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। मिटा दें इसको। तो आइए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम if a point P be represented as an ordered pair x, y, ordered pair of real numbers, x, y in xy plane, then x, y is called Cartesian coordinates of the point P। विद्यार्थियों, जब किसी बिंदु को हमने P लिया है, जब किसी बिंदु P को XY प्लेन पर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y, यही ऑर्डर्ड पेयर x, y है, और x, y रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यदि किसी पॉइंट को XY प्लेन पर x, y के रूप में हम दिखाते हैं, तो यही x, y को हम उस पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? तो x, y 0 है। किसी भी पॉइंट को P को अगर प्लेन में आप दिखाते हैं, देखिए यही कोऑर्डिनेट x, y है। यह जो डिस्टेंस देख रहे हैं यही x है आपका,
यानी ऑरिजिन से लेकर के m तक का दूरी, और यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह y है। OM x इज कॉल्ड एब्सिसा। P से लेकर के m तक का डिस्टेंस PM इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। if x and y taken together then xy is called coordinates of point P। जैसा कि आप देख रहे हैं O से M तक का डिस्टेंस x, इसको एब्सिसा कहा जाता है, और P से M तक की जो दूरी है डिस्टेंस, इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लिया जाए, x एंड y टेकन टुगेदर एक साथ ले लिया जाए, तो इसी x, y को विद्यार्थियों पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्लियर है? Whole plane is divided into 4 parts. Each part is called quadrant। पूरे प्लेन को 4 भाग में बांटा जाता है, हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y, x, y दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। अब सवाल उठता है कि यह साइन कैसे बदलता है। तो देखिए, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदलता है, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट का चिन्ह बदलता है। यह चारों तरफ से लागू होता है, और इसमें एक्स ओ एक्स डैश एंड y o y dash are called rectangular axis। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि यह जो एंगल होता है इसके बीच का, ये 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, हम उस पर अभी डिस्कशन कर रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 3, 4 एंड -6, 8 इन ए प्लेन। यानी 3.34 और -6, 8 को हमको प्लेन में दिखाना है, तो हम कैसे दिखावेंगे? तो जैसे x, y, o, x डैश, y डैश। x, y, o, x डैश, y डैश। जैसे हम इसको अगर 1, 2, 3,
4 5 6 7 8, इधर हम 1 2 1 2 3 4 5 6, इधर जब हम चलेंगे ये मेरा निगेटिव है तो -1 -2 -3 -4, इधर आवेंगे हम तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए विद्यार्थियों, हमको 3 और 4 दिखाना है, यानी x हमारा 3 है, यानी 1 2 3 यहाँ पर आएगा, और y मेरा 4 है तो 1 2 3 4, यानी इसके सामने का जो पॉइंट होगा, ये देखिए विद्यार्थियों, ये 3,4 हो गया। अब दूसरा पॉइंट दिखाना है आपको -6 और 8, यानी x आपका -6 जाना है तो x आपका -6 इधर आवेगा, -4, देखिए -5 -6 -7 और -8। तो x हमको चलना है 6 -6 और 8 था, यानी x हमको -6 तो निगेटिव साइड चलना होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, और 8 y कोऑर्डिनेट, y ऊपर हमको 8 तक जाना है तो इसको थोड़ा और बढ़ावे हम लोग, 7, मान लीजिए यहाँ पर 8 है आपका, यहाँ पर 8 है आपका, तो देखिए 6 -6 हम सीधे y, ये देखिए हमारा यहाँ पर 8 है, ये हमारा y एक्सिस है, तो यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यह जो पॉइंट देख रहे हैं -6 और 8, यानी यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यह जो आपका पॉइंट हुआ, ये जो देख रहे हैं 3, और ये जो पॉइंट हुआ 3 4। इस तरह से कोई भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट का क्या चिन्ह होता है, क्या साइन होता है, और उसके हिसाब से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। छात्रों, आज यहीं पर ही क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए पार्ट 2 में हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।